व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही वह धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, शिक्षा ग्रहण करता है और शिक्षा ग्रहण करने के बाद के अंदर उसकी शादी भी कर दी जाती है। तो शादी करने के साथ साथ उस पर बहुत सी जिम्मेवारियां आ जाती है, स्वयं की भी आ जाती है, पत्नी की भी आ जाती है और कई स्थानों पर माता पिता की जिम्मेवारी भी व्यक्ति पर आ जाती है, क्योंकि माता पिता हो सकता है उस वक्त में वृद्ध हो जाएं, बीमार हो जाएं, तो वह सब जिम्मेवारी आ जाती है। उस जिम्मेवारी का यापन करने के लिए, उस जिम्मेवारी को जो है वो अपने उसको उसकी जिम्मेवारी का जो पूरा निर्वाह करने के लिए रोजगार अति आवश्यक है। रोजगार का मतलब है कमाई का साधन, इनकम का साधन। जब रोजगार का साधन व्यक्ति के पास में नहीं है तो एक ग्रस्त व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है। और कहा भी गया है कि कोई भी साधु जो कौड़ी रखता है वह साधु कोई काम का नहीं है, और गृहस्थी के पास में कौड़ी यानी धन नहीं है तो भी वह काम का नहीं है, और साधु के पास धन है तो भी वो काम का नहीं है। क्योंकि साधु जो है कंचन कामिनी त्यागी होते हैं, वो निवृत्ति मार्गी होते हैं, वो जगत कल्याण करने वाले होते हैं, वो परमार्थी होते हैं, वो परमात्मा का रूप होते हैं। उनको कंचन कामनी से दूर रहना चाहिए। लेकिन गृहस्थी को जो है वो कंचन कामनी वाला होता है, इसीलिए रोजगार जरूरी है। इस सारे को खर्चे को चलाने के लिए रोजगार के बिना जो है सॉलिड जो है वो इनकम का जरिया नहीं होगा, तो वह किस तरीके से जो है वो अपना जीवन यापन करेगा। अब देखिए कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मेरिट वाला है, उसको बहुत सी जगह मिल जाती है, मल्टीनेशनल कंपनी भी ले लेती है और राष्ट्रीय स्तर की बड़ी बड़ी कंपनियां भी जो है IIT देखिए, RCA देखिए, डॉक्टर देखिए, MBA देखिए। जब स्टूडेंट अच्छी मेरिट वाला होता है और दूसरा मेरिट वाली कॉलेज होती है तो ऑर्गेनाइजेशन जिनको कि इस वर्ग के लोगों को चाहिए उसके फाइनल ईयर के अंदर ही पहुंच जाते हैं और उनको जो है वहां पर वो ऑफर देते हैं और उनको जो है पैकेज देते हैं और उनका तो रोजगार स्वतः ही हो जाता है। लेकिन हर व्यक्ति मेरिट नहीं ला सकता, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। और एक आजकल दूसरी तकलीफ और हो गई है कि सारी जो गांव है वो खाली होते जा रहे हैं। अब मात्र ये कहने की बात रह गई है कि भारत का हृदय गांव है और भारत की जो है वो अधिकतम जनसंख्या गांवों में रहती। 80% भारत कृषि प्रधान देश माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि 80% लोग गांवों में रहते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा सिनेरियो बदल गया है कि आज सबको मजबूरी के कारण, रोजगार के कारण जो है वो शहरों की तरफ भागना पड़ रहा है। गांवों के अंदर रोजगार के साधन नहीं रहे हैं, गांवों के अंदर लोग भी नहीं रहे हैं। वो भाग भाग करके अपनी सुविधाओं के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, रोजगार के लिए वो शहरों के अंदर जा रहे हैं। महात्मा गांधी ने देश की आजादी के बाद में यह चिंतन किया कि हमारे गांव आबाद रहे। जो व्यक्ति जिस घर में रह रहा है उस घर के अंदर जो है उसको रोजगार मिल जाए, उसको विस्थापित होना नहीं पड़े और उसके साथ साथ के अंदर शहरों में जाकर के आबादी बढ़ाने के कारण जो है उनकी पॉपुलेशन बढ़ जावे, प्रदूषण हो जावे, खाने पीने की जो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा जो मूलभूत आवश्यकताएं बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी भारी हो गया है। लेकिन मजबूरी हो गई है, जॉब के लिए, रोजगार के लिए लोग भागते हैं। महात्मा गांधी ने बड़ी सुंदर व्यवस्था दी थी, कुटीर उद्योग, यानी इस तरीके के उद्योग जो कि हमारे गांवों के अंदर हमारी रोजमर्रा की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जो चीजें चाहिए वो गांव में ही उपलब्ध होनी चाहिए। यानी आवश्यकता की पूर्ति जो है गांव के अंदर ही हो जाए। तो कुटीर उद्योग प्रारंभ किए गए थे। उदाहरण के तौर पर कपड़े के जुला लोग जो है वो कपड़े का ताना बाना बुनते थे और वो कपड़ा तैयार करते थे, और मोची लोग होते थे वो जूते बनाते थे, और टेलर है वो सिलाई करता था, हेयर कटिंग वाला हेयर कटिंग करता था, किराने वाला किराने का सामान बेचता था, इस तरीके की सब्जी वाला सब्जी का काम करता था। इस प्रकार हमारी रोजमर्रा की जितनी आवश्यकताएं थी वह गांवों के अंदर पूर्ति हो जाती। उसको
कुटीर उद्योग बोला करता था, मतलब छोटे छोटे स्मॉल स्केल के छोटे छोटे ऐसा उद्योग जो कि हर एक व्यक्ति अपने घर के अंदर, गांव के अंदर दुकान पर कर सकता था, क्योंकि गांव के अंदर उस तरह का रॉ मटेरियल उपलब्ध होता था और उसके लिए बहुत बड़ी पूंजी भी नहीं लगानी पड़ती थी। कम पूंजी के अंदर वो कार्य हर एक व्यक्ति कर सकता था। और पुराने जमाने के अंदर एक बड़ा सुंदर सिस्टम होता था कि जो कार्य बाप करता था वही कार्य बेटा करता था।